Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 23 dated 16 December 2020. The topic of today's worksheet is letter writing. बच्चों हम continuously letter writing कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम लेटर कैसे लिखते हैं और हमको ईजी हो लेटर लिखना। ऑफिशियल जो लेटर लिखते हैं जिसको हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं वो कैसे लिखने होते हैं तो और वो क्यों कब कब लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। हम जितने भी लेटर्स लिख रहे हैं वो लेटर टू द प्रिंसिपल हैं, यानी प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को हम लेटर लिख रहे हैं। अब ये कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं या कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हम ये लेटर लिख रहे हैं। फर्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर द स्कॉलरशिप, कभी हम उनसे स्कॉलरशिप के लिए कह रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन फॉर द सिस्टर मैरिज, रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड मतलब अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए, अपना आभार दिखाने के लिए। रीमिशन ऑफ फाइन मतलब जो फाइन है उसको रेडिकेट उसको ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या सिक लीव देते हैं। ये सारे ही जो हमने ये 6 पढ़े हैं, चारों छयों के छयों जो कारण हैं या रीजंस हैं वो किस लिए आते हैं, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के अंडर आते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है वर्कशीट में। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू राइट लेटर फॉर लीव फॉर attending your sister marriage. There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent work at your home. In this worksheet we will learn how to write an application to your principal for urgent piece of work at home. अब देखो बच्चों इसमें ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमने प्रीवियस जो वर्कशीट है, जो हमारी पहले वाली वर्कशीट है, उसमें हमने लेटर लिखना सीखा था। किस बात के लिए लेटर लिखना सीखा था कि हमने लीव मांगी थी, छुट्टी मांगी थी अटेंड करने के लिए अपनी सिस्टर की मैरिज को। उसके लिए हमने ऑनलाइन हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए लीव मांगी थी 4 डेज़ की। तो अब क्या है, देयर आर सो मैनी अदर सिचुएशंस, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हम स्कूल को रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते और हमारे को कुछ अर्जेंट वेरी अर्जेंट वर्क होता है घर पे। तो जो बहुत ज़रूरी काम हमारे को अचानक से आ जाता है उसको करना हमें घर पे बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कई बार हम स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। तो आज हम जो वर्कशीट कर रहे हैं उसमें हम एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे कि कोई भी कारण हो, जो कि मैंने आपको 6 कारण ऊपर के बताए, तो हम उसे कहते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क जो है, जो घर पे हमारे को अराइज हो गया, उसके लिए हम प्रिंसिपल को कैसे प्रिंसिपल सर या मैम को हम कैसे लेटर लिखेंगे उसके बारे में हम आज सीखेंगे बच्चों। ठीक है, लेट अस सी। हमारे पास ये सी सेक्शन है बेटा, इसमें देखो हमारे को क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। देखो ये बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने और इसमें हमें क्लूज दे रखे हैं जो कि हमें इन ब्लैंक्स में फिल करने हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, राइट एन लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। आपको एक लेटर लिखनी है प्रिंसिपल मैम को या सर को जिसमें आप उनको रिक्वेस्ट करोगे। किस बात की रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो, गिव मी 1 day लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। मेरे घर में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले भी किया था, पिछली प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसमें किया था, हम सबसे पहले लिखते हैं द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हम स्कूल का नाम लिखते हैं। हमने पिछली बार भी SKV लिया था तो चलो हम इस बार भी SKV लिख लेते हैं। हमने लिखा SKV, हम इसको SKV भी लिख सकते हैं और हम सर्वोदय कन्या विद्यालय भी लिख सकते हैं, या आपके स्कूल का कोई भी नाम हो आप वो भी लिख सकते हो। एड्रेस में हम जगह का नाम लिखते हैं। जगह में हमने सपोज करो मोती नगर लिख लिया, मोती नगर लिखा। ठीक है बेटा,
और फिर हमने लिखा कॉमा, फिर कॉमा लिख के हमने लिखा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। जब हम न्यू दिल्ली लिखते हैं बेटा, उसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का मतलब है इसके आगे हम एड्रेस और नहीं लिख रहे, ख़त्म एड्रेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्कूल का नाम लिख दिया, एड्रेस डाल दिया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, देखो हमारे पास आती है डेट। और मैंने आपको बताया था हमेशा हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश डेट लिखते हैं। तो डेट क्या है, आज 16 दिसंबर है ना, तो हम लिखेंगे 16 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर 2020। ठीक है, ये हमने डेट के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में बच्चों में आपको बहुत इजीली कैसे सब्जेक्ट लिखते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक या विदाउट एनी कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो और अच्छा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में से ही इसका आंसर उठाते हैं कि हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट। जैसे लिखा है ना, देखो सब्जेक्ट लीव फॉर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है लीव फॉर। अब लीव फॉर के बाद उसके बाद लिखा है ना, फॉर तक तो लिखा हुआ है यहाँ पर भी, फिर आगे लिखा है एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो आप लिखो लीव फॉर एन अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट पीस, PIECE, पीस ऑफ वर्क एट होम। ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ से पूरा का पूरा एज इट इज इस कॉलम में लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद लीव फॉर के बाद में ये सब चीज़ें एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सर और मैडम। हमने यहाँ सैल्यूटेशन लिख दिया। उसके बाद आता है आई एम। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ पे क्लू में दे रखा है हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ गया आपका STUDENT, स्टूडेंट। आप कौन हो, स्टूडेंट हो ना बेटा, तो आई एम अ स्टूडेंट लिख दिया आपने। स्टूडेंट ऑफ, अब लिखते हैं ऑफ के बाद हमारे पास क्लास, क्योंकि हम 8th क्लास का कर रहे हैं तो 8th क्लास लिख दिया हमने। और उसके साथ क्या लिखा, आपका कोई भी सेक्शन है, जो भी सेक्शन है ABCD, जैसे मान लो मैंने इसमें B लिख दिया, B सेक्शन लिख दिया, तो 8th B ऑफ योर स्कूल लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद है आई हैव एन डैश पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। देखो हमारे यहाँ पे भी लिखा है ना अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो हम यहाँ लिख देंगे URGENT, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट, कहाँ पे है, देखो एट योर होम है ना, तो एट होम लिख दोगे, HOME, होम। यहाँ से देख के लिख दो होम। ठीक है, अब उसके बाद है आई कैन नॉट, मैं क्या नहीं कर सकता, अटेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे लिखोगे आप अटेंड, ATTEND, अटेंड। ठीक है, अटेंड द स्कूल टुडे। काइंडली, काइंडली क्या करोगे, आप क्या कहोगे, ग्रांट मी, तो यहाँ पे लिखो ग्रांट, GRANT, ग्रांट। ग्रांट मी, क्या मांग रहे हो आप, छुट्टी मांग रहे हो ना, तो लीव लिखो यहाँ पर, लीव, LEAVE, लीव फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए एक दिन की लीव चाहिए ना आपको, टुडे, टुडे दैट इज। अब डेट लिखनी है आपने, आज की डेट क्या है, 16 दिसंबर, फिर आप लिखोगे 2020। ठीक है, ये आपके हो गया। फिर आपने यहाँ पे नाम लिखना है, मैंने अपना नाम लिख दिया आरती, और मेरी क्लास मैंने अपनी बता दी थी, ऊपर जो बताई थी क्लास वही मैं लिखूंगी ना, तो मैंने यहाँ लिख दी 8th B। ठीक है, अब आपको मैं ये क्लियरली नंबरिंग करके समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसका तो आपका वही है, आपने स्कूल का नाम लिखना है SKV। ठीक है,
और यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, एड्रेस में पूरा लिखना है मोती नगर, मोती नगर, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखना है, न्यू दिल्ली लिखा और आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेट लिख दी 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर 2020। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी लिखा है एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ये जो ब्लैंक है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया सब्जेक्ट में लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। फिर आपके पास जो ये फर्स्ट है, इसमें आपने कौन सा भरना है, अर्जेंट, सॉरी, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। फिर है क्लास, यहाँ पे आपने लिख दी अपनी क्लास, जैसे मैंने पिछले अभी बताया था आपको, आपने लिख दी बी, ठीक है। आई हैव अर्जेंट, फिर यहाँ लिख दिया आपने सेकंड, तो यहाँ पे आपने सेकंड को भर दिया। थर्ड में आप क्या भरोगे, होम, तो ये आपका थर्ड हो गया बेटा, थर्ड। फिर फोर्थ में आपने भरना है क्या, अटेंड, एक सेकेंड, ओके, फोर्थ में हमने भरना है अटेंड, तो ये देखो ये आपका फोर्थ है जिसमें हमने ये भर दिया। और फिफ्थ है काइंडली, काइंडली, तो फिफ्थ में आपका ग्रांट आएगा, फिफ्थ हो गया ये बेटा आपका, ठीक है, ग्रांट। फिर सिक्स्थ जो यहाँ पर है लीव आएगा, तो आपने यहाँ पे भर दिया लीव, ये सिक्स्थ हो गया आपका। फिर सेवेंथ में आपका टुडे आएगा, तो आपने ये सेवेंथ को ले लिया टुडे। फिर यहाँ पे डेट लिखोगे आप 16, जैसे जो आपने यहाँ पे लिखी थी डेट, वही डेट यहाँ लिखनी है, 16 दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर 2020। हाँ लिख कर बेटा थैंकिंग यू तो लिखा ही हुआ है, कॉमा कर दिया, ओबीडियंटली में कॉमा कर दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखोगे, और फिर यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लास हमारी है 7th, 8th बी लिख दिया था मैंने, तो 8th बी लिख देती हूँ, ठीक है। आप 7th बी भी लिख सकते हो, 7th ए भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी बच्चों।